झुंझुनू के बाय निवासी स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी को आज भी आज़ादी के वो किस्से याद हैं जिन्हें सुनकर हर किसी में जोश भर जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा रामेश्वर चौधरी को मलाल भी है। जो सोचा था वो आज़ादी नहीं है। लोगों की सोच वैसी नहीं जैसी सोची थी। रामेश्वर चौधरी उन सेनानियों में शामिल है जिन्होंने 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और दो दो दिन गड्ढों में बिताकर आज़ादी दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट। ये है झुंझुनू के बाय निवासी स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी। उम्र करीब 103 साल, लेकिन आज भी उन्हें याद है आज़ादी के वो किस्से जो हर किसी के अंदर जोश भर सकते हैं। इन बूढ़े लोगों ने जवानी के वक्त अपना सब कुछ छोड़कर जो लड़ाई लड़ी, उसी के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। रामेश्वर चौधरी बताते हैं कि वे करीब 14 साल के थे, तब रेडियो सुनकर ही उनमें जोश भर जाता था। इसी उम्र में वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन आज़ादी के दीवानों को गांव देवता की तरह मानते थे। हम जहां जाते हमारी सुनने और साथ देने वाले लोग उमड़ पड़ते थे। सुभाष चंद्र बोस से मिले नहीं, लेकिन बातें आज भी याद है। वे कपड़ा बेचने वाले का भेष बनाकर निकले थे। करीब 14 साल का था, पढ़ाई बीच में छोड़ के चला गया। तो बड़वासी गांव है, वहाँ मीटिंग हुई थी। लोग रात को आए, खूब लोगों की दिलचस्पी रहती थी। जहाँ हम जाते वहाँ लोग देखते कोई देवता आ गए, इस तरह से वो चलता था। ठीक, मेरे घर का कोई रिएक्शन को नहीं हो। घर का मेरे पिताजी अब भी खुद थोड़ा दिलचस्पी रखता है काम में, आज़ादी की लड़ाई में। सुभाष चंद्र बोस थे, वो बहुत याद आते हैं उनकी। उन्होंने लुक छिप करके किस तरह से अपना काम करवाया। अंदर चले गए, दूसरा कपड़े वाला गया कपड़ा बेचने को, तो कपड़ा बेचने वाले की वो चादर वो थी, वो लपेट के बाहर निकल गए। लोगों ने सोचा कि वो अभी अंदर घुसे थे, वही हैं, और वो चले गए। काबुल होकर बर्लिन पहुँचे, काबुल गए और काबुल से बर्लिन गए। रामेश्वर चौधरी ने बताया कि हमें जागीरदार सताते थे, जिसके लिए लड़ाई लड़ने में न केवल उनके पिता ने बल्कि परिवार के हर सदस्य ने सहयोग दिया। लेकिन विडंबना है कि जो सोचते हैं वो आज़ादी नहीं आई। हमने सोचा था कि क्या पता आज़ादी मिलते ही क्या हो जाएगा, लेकिन लोगों की अलग भावना पैदा हो गई जो हमने कभी नहीं सोचा था। सोई नजर तो लोग तंग हा, लोगों में तकलीफ होती। लोगों ने जैसे राजपूत हाँ बढ़े, राजपूत सताता जागीरदार, जाट हाँ बढ़े, जाट जागीरदार, तब लोगों ने सताता। अब अब तो देश में जो सोचते थे वो आज़ादी तो आई नहीं। पहले तो यूँ सोचते थे आज़ाद होते ही पता नहीं क्या आ जाएगा, लेकिन वो आज़ादी नहीं आई। लोगों में अलग ही एक भावना पैदा हो गई, जो सोचते थे वो नहीं हुआ। उस समय के नेता कई थे, उनसे मिलते रहते थे। सुभाष से तो वो जब अंदर गए तो कपड़ा बेचने वाले का बहाना बना करके वो एक कोई आया, दूसरा आदमी वो अंदर गया कपड़ा बेचने को, और सुभाष बाबू ने वो उसकी चादर वादर ले करके बाहर निकल के, लोगों ने सोचा वो कपड़ा बेचने वाला आया था, वो जा रहा है, और वो निकल गए। सुभाष काबुल से बर्लिन गए। वहाँ सुनते हैं कि वायु से उनका एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हुआ था ये तो भगवान जाने। रामेश्वर चौधरी की बहू तारा पूनिया बाई गांव की सरपंच है, जिन्होंने बताया कि उनके ससुर के किस्से हमेशा उनके परिवार में सुने हैं। उनके ससुर बताया करते थे कि लड़ाई के दौरान गांव में गड्ढा खोदकर दो दो दिन तक बिना खाए पिए उसमें बिताए हैं। इसके अलावा वे जेल के अंदर बंद उनके साथियों के बाहर की व्यवस्था करते थे। वे भेष बदल बदल कर जेल में जाते और साथियों को बाहर के हालात बताते थे। साथ ही जान पर खेल कर यह भी चर्चा करने जाते थे कि आज़ादी की लड़ाई को अब कैसे रंग देना है।
हाँ, मेरे ससुर जी अक्सर बैठ के ये किस्से सुनाते हैं। अब तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। पहले हम बैठते थे, आज़ादी के किस्से ही चलते थे हमारे घर में, और किसी की बात नहीं चलती थी। ये बोले शुरू शुरू में जब मैं छोटा था तो मेरे इतना जोश था कि मैं मतलब कहीं भी ऐसी मीटिंग हो, बातें सुनते रहते थे कि देश आज़ादी की यहाँ मीटिंग हो रखी है। तो इन्होंने शुरू शुरू में वो शुरुआत करी। उसके बावजूद तो इनको हर मीटिंग में बुलाया जाता, हर इनकी राय ली जाती, और कई लोग इनके साथी थे वो जेल में गए। ये बोले तो मेरे को बोले कि आप बाहर के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होशियार हो, तो बाहर वाली जो खबर है वो हमको देते रहो। वहाँ जेल में भी बोले ऐसे ऐसे ढंग से हम लोग मिलने जाते, वहाँ सबको ये बाहर की बातें बताते कि अपन आज़ादी के लिए ये कदम उठाएंगे तो अपन लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना जोश आज़ादी का इनकी बातों में मैंने देखा है। और इन्होंने बहुत ही देश की सेवा करी है। आज़ादी में इन्होंने दिन रात बराबर कोई देखा नहीं। घर वालों का, इनके पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है शुरू से ही। जब मैं तो 1-2 साल बाद ही वो इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, फिर भी उस उम्र में भी ये कहते थे कि मैंने बहुत प्रेरित किया मेरे बेटे को कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए आपका नाम भी इसमें हो। तो आज इनका नाम है, हम बहुत ही गर्व से कह रहे हैं। अब भी इनके मन में ये ही जोश रहता है हमेशा कि उस ज़माने के कई किस्से बताते हैं कि कितनी सद्भावना और कितनी मन में कोई भी बात नहीं होती थी, सिर्फ होती थी देश के लिए होती थी। ये बैठ के बातें कई बार 2-2 दिन तक ये कोई बता रहे थे कि एक बार ऐसा हमने जोड़े में जाके खड्डा खोदा, खड्डे में 2-3 दिन तक हम दबे रहे वहाँ पर, बिना खाने के बिना पीने के। फिर भी आज़ादी के लिए फिर हम रात को 2 बजे वहाँ से दौड़े। उस टाइम वो ऊँट पे कोई गुड़ लेके आते थे लोग बाग, तो उस ऊँट पे बैठ के इन्होंने जैसे तैसे कोई किसी गांव में पहुँचे जाके, फिर 3-4 दिन से इनको खाना मिला। तो ऐसी स्थितियाँ होती थी देश के लिए। कह रहे हैं मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगता था जो मैंने इतनी मेहनत करी, और इन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही आज अपन खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और ये हमारा परिवार तो पूरा समर्पित है ना। इनका अब भी अगर जोश में कई बातें ऐसी बताते हैं कि सद्भावना के साथ हमने देश के लिए जो कुछ किया, तो हमको बहुत गर्व है कि मेरे ससुर जी ने देश को आज़ादी दिलाई और स्वतंत्रता सेनानी है, नाम से ही इतनी खुशी होती है। तो बहुत ही न केवल उनके परिवार के लोग बल्कि ग्रामीण भी मानते हैं कि रामेश्वर चौधरी सरीखे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज़ादी की खुली हवा हमें नसीब हुई है। वहीं इनके जान पर खेलकर और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो योगदान था वो ताउम्र नहीं भुलाया जा सकता।